करेंगे बेटे, स्टैट्स की थ्योरी भी हम आपको करवाएंगे। अभी हम आपको ये चैप्टर करवा रहे हैं इंडेक्स नंबर। अभी हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर बात करेंगे, इस चैप्टर के प्रैक्टिकल वर्जन पर ही हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 12 है आपका। ये चैप्टर नंबर 12 है आपका। बेटे चैप्टर नंबर 12 है इंडेक्स नंबर। हम लोग अभी सिर्फ इसके प्रैक्टिकल को लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम पूरी स्टैट्स की थ्योरी जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स आप पढ़कर आए हैं, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन मीडियन मोड, हम बेटे इन सब की थ्योरी आपको अलग से करवा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं, इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है सर? बेटे इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डिवाइस होता है जो इस बात को मेजर करता है कि आपके किसी भी वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल के मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, ये है रामलाल। रामलाल साहब मार्केट गए। रामलाल साहब मार्केट गए। मार्केट से रामलाल साहब ने फ्रूट्स खरीदे। मान लो मैं एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात करता हूँ, एप्पल खरीदा। एप्पल का प्राइस है 60 रुपीज पर किलोग्राम। रामलाल साहब आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days मार्केट गए। तब बेटे रामलाल को एप्पल का प्राइस दिखा 80 रुपीज पर किलोग्राम। 10 दिन में ऐसा क्या हो गया? 10 दिन में 60 रुपए से सीधा 80 रुपए, यानी जो एप्पल का प्राइस है वो हमारे लिए वेरिएबल है। जो एप्पल का प्राइस था इस एग्जांपल के अंदर वो हमारे लिए वेरिएबल है। जो एप्पल का प्राइस है वो आपके लिए वेरिएबल है। ये प्राइस 60 से डायरेक्ट 80 हो गया। ये प्राइस 60 रुपीज से डायरेक्ट 80 रुपीज हो गया। तो यानी इस वेरिएबल में जो चेंज आया, जो चेंज आपको दिखाई दिया, वो दिखाई दिया ₹20 पर किलोग्राम। ₹20 पर किलोग्राम। तो इस चेंज के मैग्नीट्यूड को देखना, एप्पल के प्राइस में जो चेंज आया है, जो वेरिएबल के प्राइस में चेंज आया है बेटे, उस मैग्नीट्यूड को नापने के लिए, उस मैग्नीट्यूड को देखने के लिए हम लोग एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस का यूज करते हैं जिसको इंडेक्स नंबर कहा जाता है। बच्चे लिखेंगे, एन इंडेक्स नंबर an index number is a statistical device for measuring changes in the magnitude of a group of related variables.
An index number is a statistical device इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है बेटा फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स रिलेटेड वेरिएबल्स ओके सर हम लोग आपको फिर बोल रहे हैं कि अभी हम लोग सिर्फ अपने प्रैक्टिकल पर यहाँ ध्यान दे रहे हैं अभी हम लोग किसी चैप्टर की थ्योरी पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं वो हम आपको समय आने पर करवा देंगे ओके सर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हमारे पास 3 टाइप्स हैं बेटे इंडेक्स नंबर की प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वैल्यू इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर की अगर हम लोग बात करें तो प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर करता है मेजर्स जनरल चेंजेस इन प्राइसेस between current and base year क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें it measures average change in quantities and help to compare changes in physical quantity of goods produced, consumed, or sold. Value index number compare total value of some period with total value of base period. Total value of some period with total value of base period. सर क्या हमारे को ये तीनों इंडेक्स नंबर पढ़ने हैं
सर क्या हमारे को ये तीनों इंडेक्स नंबर पढ़ने हैं? बेटे पहले हमारे को सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ना है, हमें ना वैल्यू इंडेक्स नंबर की भी बात करनी है ना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करनी है, हमें सिर्फ अभी प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करनी है। ओके सर। केस 1, जो मैं आपको केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवाता हूं बेटे, इन्हीं केस में से कोई एक केस आपके एग्जाम में आएगा और उसी के बेसिस पर हम लोग आपको क्वेश्चंस देते हैं। केस नंबर 1, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सबसे आसान मेथड है बेटे। आपको पूरे चैप्टर के अंदर ना दो वेरिएबल्स के बारे में भी आप जान लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। हम यहाँ पर प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे P0, एक को बोलेंगे P1। P0 का मतलब है बेस ईयर का प्राइस, मतलब लास्ट ईयर का प्राइस या प्रीवियस ईयर का प्राइस, और P1 का मतलब है बच्चों करंट ईयर का प्राइस। PO का मतलब है बेस ईयर का प्राइस और P1 का मतलब है बच्चों करंट ईयर प्राइस। ठीक है, हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करेंगे। PO1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 into 100। समेशन ऑफ P1 अपॉन में समेशन ऑफ P0 into 100। ओके सर। देखो बेटे कितना आसान होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट कॉलम कमोडिटी, सेकंड कॉलम प्राइस इन 2011-12, प्राइस इन 2016-17, कमोडिटी है मेरे पास व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगर। ₹20 पर किलोग्राम, ₹30 पर किलोग्राम, ₹60 पर किलोग्राम, ₹30 पर किलोग्राम, ₹25 पर किलोग्राम, ₹40 पर किलोग्राम, ₹80 पर किलोग्राम, ₹40 पर किलोग्राम। बेटे यहाँ पे 11-12 लिखा है, यहाँ पे 2016-17 लिखा है। बेटे ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर हो गया और ये हमारे लिए करंट ईयर हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए करंट ईयर हो गया। हमें क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है। आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है बच्चों,
आप इसके सॉल्यूशन को देखो। सॉल्यूशन कितना आसान है, बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कमोडिटी, प्राइस इन 2011-12, price in 2016-17, wheat, rice, pulses, शुगर, सारे प्राइस को यहाँ लिख दो। 20 रुपीज, 30 रुपीज, 60 रुपीज, 30 रुपीज, 25 रुपीज, 40 रुपीज, 80 रुपीज, 40 रुपीज। ये हमारे लिए बेस ईयर है और ये हमारे लिए करंट ईयर। अब जब इसका टोटल करेंगे, सिग्मा पी ओ 140, जब आप इसका टोटल करेंगे, सिग्मा पी वन 185, PO1 is equal to सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू 100, बस आपने टोटल करना है। सर ये 140 था और P1 185 था। कितना आंसर आया? 132.14। यानी सर व्हीट, राइस, पल्सेस और शुगर, अगर हम इसको एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बोलें, हम अगर इसको ग्रुप ऑफ वेरिएबल कहें, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हमें ये पता लगा कि बेस ईयर के प्राइजेस के अकॉर्डिंग जो करंट ईयर का प्राइस है वो 132.14 यानी 32.14% से इंक्रीज हो गया है। अगर बेस ईयर में कोई चीज 100 रुपीज की थी तो यहाँ पे वो 132.14 की हो गई है। यानी ये ग्रुप की बात कर रहा है, वो इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा है। टोटल ग्रुप, टोटल सारी कमोडिटीज की बात कर रहा है कि इन चारों कमोडिटीज को अगर हम लोग एक ग्रुप में डाल दें तो इन चारों कमोडिटीज का जो ग्रुप है उसके प्राइसेस ऑन एन एवरेज 32.14% से इंक्रीज हो गए हैं। ओके सर, यहां लिखते हैं द प्राइस इंडेक्स नंबर 132.14 reveals that there is net increase of 32.14% in prices in the year 2016-17 as compared to the prices in the year 2011-12 कि 2011-12 के मुकाबले 2016-17 में
गुड्स के प्राइसेस 32.14% से इंक्रीज हो गए। ओके सर, इसको कहा जाता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्जाम्पल नंबर 2, कमोडिटी प्राइस इन 2001, प्राइस इन 2007, कमोडिटियां लिखो, मिल्क, बनाना, बटर, ब्रेड, 18, 15, 120, 9, 20, 15, 150, 14। बच्चों, मेरे को आप इजाजत दो कि मैं यहीं पर ही इसका सॉल्यूशन बना दूं। मेरे को नहीं तो क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा। आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और वो कहेगा कि आप यहाँ पर हमारे को इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा बेटे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैलकुलेट द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स for 2007 using 2001 as a base year। आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, ये 2001 है, ये बेस ईयर का प्राइस है, ये करंट ईयर का प्राइस है, पीओ, सिग्मा P0 162, सिग्मा P1 199, PO1 is equal to सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू 100, 199 अपॉन में 162 इंटू 100, 122, 0.83, 122.83। यानी सर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटे, जो मैंने ऊपर लिखवाया था, द प्राइस इंडेक्स नंबर 122.83 reveals that there is a net increase of
22.83% in prices in the year 2007 compared to the prices in the year 2001 compared to the prices in the year 2001। सर ये तो बहुत आसान है, सिर्फ टोटल करके डिवाइड ही तो करना है। हाँ बेटे, मैं यही तो आपको कह रहा था कि ये तो बहुत आसान है। सर लेकिन इस मेथड में हमें एक कमी दिखाई दे रही है बेटे, एक लिमिटेशन है इस मेथड की। पता है वो क्या है? कि हम लोग इन सारी कमोडिटीज को एक ग्रुप में डाल देते हैं और फिर हम आपको ये कहते हैं कि इस ग्रुप के वेरिएबल्स के प्राइसेस 22.83% से इंक्रीज हुए। लेकिन आप ये सोचो कि मिल्क तो 18 से 20 हो गया, तो ये 22.83% से तो इंक्रीज नहीं हुआ। इसके ऊपर तो इफेक्ट ग्रुप का आ गया ना, हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे थे। आप देखो बेटे, बनाना में तो प्राइस में चेंज ही नहीं आया, बनाने के प्राइस में तो चेंज भी नहीं आया, ये तो बेचारा बीच में ऐसे ही फंस गया। इसके तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं था, लेकिन ये तो फंस गया। यानी इस मेथड ने तो पूरे ग्रुप की बात कर ली, जबकि बनाना के प्राइस में तो चेंज ही नहीं आया। मिल्क का प्राइस 18 से सिर्फ 20 हुआ, यानी 2 रुपए का चेंज आया। चेंज तो यहां आया है, ये देखो बेटे, 120 से 150, बटर में 30 रुपीज का चेंज, ब्रेड 9 से डायरेक्ट 14, 5 रुपीज का चेंज। तो एक्सट्रीम चेंजेस तो यहां आए हैं, लेकिन इन दोनों में जो एक्सट्रीम चेंज आया उसका इफेक्ट इन दोनों कमोडिटीज पर भी आ गया। यानी इसने तो एज अ ग्रुप हमारे को आंसर दे दिया कि इस पूरे ग्रुप में चारों कमोडिटीज का प्राइस 22.83% से इंक्रीज हो गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। यानी सर अब हमने क्या करा बेटे, अब हम लोग जो केस नंबर 2 पे आ रहे हैं वहां पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। केस नंबर 2 का नाम हमने रखा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सर ये क्या बला होती है प्राइस रिलेटिव्स? बेटे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय तो दें, आप मेरे को थोड़ा सा समय दें, मैं आपको समझाता हूं। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहा हूं। क्वेश्चन लिखा है, कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर 2016-17 टेकिंग 2011-12 as the base year by the simple average of price relatives method। commodities A, B, C, D, prices 2011-12, prices
2016-17, 10, 13, 20, 30, 40, 17, 60, 70. देखो बेटे, हम क्या करेंगे, कमोडिटीज ए, बी, सी, डी, prices in 2011-12, prices in 2016-17, 10, 20, 30, 40, 13, 17, 60, 70. प्राइस रिलेटिव्स निकालो। कैसे निकालेंगे? P1 अपॉन में P0 इंटू 100। P1 अपॉन में P0 इंटू 100, यानी इंडिविजुअल देख रहे हैं बेटे हम चेंज। 13 अपॉन में 10 इंटू 100, सर 30% से चेंज आ गया। 17 अपॉन में 20 इंटू 100, सर यहाँ तो प्राइस ही कम हो गया। सर प्राइस ही कम हो गया, यहाँ 20 था, 17 हो गया। 5% से 15% से प्राइस कम हो गया। हाँ बेटे, सिक्सटी अपॉन में 13 टू 100, 70 अपॉन में 40 इंटू 100, 170। आप बेटे टोटल कर देंगे प्राइस रिलेटिव्स का। प्राइस रिलेटिव्स का टोटल आया 590। इन सबको प्लस कर दो। नंबर ऑफ कमोडिटीज 4 है मेरे पास। PO1 is equal to sigma P1 upon में P0 into 100 divided by n, यानी कि 590 divided by 4, 147.50। इसका क्या मतलब है बेटे? इसका मतलब है the price index number of 147.50 shows the increase of 47.50% in prices in the year 2016-17 as compared
to the year 2011-12. इसको कहते हैं बच्चों हम लोग प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। या अब हम लोग इंडिविजुअल बात करने लगे थे, हमने इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करी फिर उसका एवरेज निकाल दिया। ओके सर। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, यहाँ पे हमें बेटे 3 मेथड्स पढ़ने हैं, मैं वही आपको लिखवाऊंगा। लेस्पियर्स मेथड, पास्चर्स मेथड, फर्स्ट मेथड हमें पढ़ना है बेटे लास्पियर्स मेथड, सेकंड हमें पढ़ना है पास्चर्स मेथड और थर्ड हमें पढ़ना है फिशर्स मेथड। हमें ये 3 मेथड्स पढ़ने हैं बच्चों। लास्पियर्स मेथड, पास्चर्स मेथड और फिशर मेथड। इसके अलावा भी बेटे 4 मेथड्स और होते हैं, बाउलेस मेथड, मार्शल एजवर्ड मेथड, वॉल्श मेथड और कैलीस मेथड, जो हमें नहीं पढ़ने हैं। 11th क्लास का सिलेबस सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर रुक गया है। मिस्टर लास्पर्स थे जो, इन्होंने हमारे को ये मेथड दिया था ईयर 1871 में। पास्चर्स ने हमें दिया 1874 में। बेटे इन दोनों मेथड से बेस्ट इसको कहा गया, आइडियल मेथड इसको कहा गया। हम उसके बारे में थोड़ा आपको लिखवाएंगे कि इसको आइडियल मेथड क्यों कहा गया। पहले हम बस फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। लैस्पियर्स मेथड क्या कहता है कि इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आपको करना है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 पास्चर्स मेथड के लिए आपको करना है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। यहाँ पे आपने 4 बातों को समझना है। इसको हमने बेस ईयर का प्राइस कहा था,
इसको हमने करंट ईयर का प्राइस कहा था। इसको हम बोलेंगे बेस ईयर की क्वांटिटी और इसको हम बोलेंगे बेटे करंट ईयर क्वांटिटी। सर फिर फिशर में क्या होगा? फिशर्स मेथड में देखो बेटे कितनी बढ़िया बात की गई। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें अंडर रूट। आप अंडर रूट करें लास्ट पेयर्स मेथड और पास्ट ईयर्स मेथड को, यानी सर सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1 इंटू 100। बच्चे जल्दी नोट करें। मैं बच्चों को टाइम दे रहा हूं यहाँ पर, आप जल्दी से नोट करें बच्चों।